12th सेंचुरी के फ्रेंच क्लरिक ने लिखा, ड्रैगन सभी सर्पेंट्स का किंग होता है। वो किसी डेविल से कम नहीं। वो मौत का सौदागर है और अपनी पूंछ के एक झटके से किसी की जान ले सकता है। उसकी जहरीली सांसों का सामना कोई नहीं कर सकता। वो जानवरों के दुश्मन है और जहां भी जाते हैं उनके साथ साथ मौत चलती है। उन दिनों ड्रैगन्स पर विश्वास करना कोई नई बात नहीं थी। ड्रैगन्स के बारे में डिटेल्ड डिस्क्रिप्शंस चाइनीज, इजिप्शियंस, रोमन, ग्रीक्स और एंशियंट बेबीलोनियन स्क्रिप्चर्स में मिलता है। उन सभी का मानना था कि ड्रैगन्स बेहद शक्तिशाली बींग्स हैं जिनके पास अलौकिक शक्तियां होती हैं और वो हमसे छुपकर इसी धरती में रहते हैं। आज के एपिसोड में जानेंगे ड्रैगन्स के कुछ असली किस्सों को, तो एपिसोड को अंत तक जरूर देखिएगा। फोर्थ सेंचुरी में मैसिडोन के प्राचीन राज्य में अलेक्जेंडर द ग्रेट की हुकूमत थी। अलेक्जेंडर को आज भी अपने कोलोसल मिलिट्री कैंपेन के लिए याद किया जाता है, जो कि उनके राज्य के लगभग पूरी अवधि तक चला। इस कैंपेन की वजह से एक ऐसे एम्पायर का निर्माण हुआ जो प्राचीन समय के सबसे बड़े एम्पायर्स में से एक था। वो युद्ध में अजय था। उसका इलाका ग्रीस से नॉर्थ वेस्ट इंडिया और डाउनवर्ड्स नॉर्थ ईस्टर्न अफ्रीका तक फैल गया। एशिया और अफ्रीका में कैंपेन के दौरान अलेक्जेंडर ने बहुत सी शानदार और खौफनाक चीजें देखी, जैसे पूरी आबादी का कत्लेआम, शहरों का राइज और फॉल और साथ ही साथ ड्रैगन्स। उस दौरान अलेक्जेंडर नॉर्थ इंडिया में मौजूद था। इस किस्से का जिक्र डी नेचुरा नाम की नेचुरल हिस्ट्री बुक में और अमीलिया में मिलता है। ये एक ऐसा प्राचीन टेक्स्ट है जिसे रोमन ऑथर क्लॉडियस एलियानास ने लिखा था। उत्तरी भारत की एक गुफा में विशालकाय ड्रैगन का वास था। लोकल्स उस गुफा को दिव्य मानते थे, इसीलिए उन्होंने अलेक्जेंडर से आग्रह किया था कि वो उस ड्रैगन पर हमला ना करे। अलेक्जेंडर ने उनकी बात मान ली थी, लेकिन जब अलेक्जेंडर अपने सैनिकों के साथ उस गुफा के सामने से गुजर रहा था, तभी उस ड्रैगन को उनकी आहट सुनाई दी। उसने गुफा से अपना मुंह बाहर निकाला और तेज वायलेंट आवाज निकाली। अलेक्जेंडर की सेना उस आवाज से काफी घबरा गई थी। रिपोर्ट्स के अनुसार वो ड्रैगन इतना विशालकाय था कि उसके शरीर का जितना हिस्सा गुफा से बाहर था वही 70 क्यूबिट्स का था, जो लगभग 32 मीटर्स होता है। उसका बाकी शरीर गुफा के अंदर ही था। उसकी बड़ी बड़ी गोल आंखें मैसिडोनियन शील्ड्स के बराबर थीं। दोस्तों, भारत में शुरुआत से ही कई विशालकाय सर्पेंट्स रहते आए हैं, लेकिन ये डिस्क्रिप्शन उनमें से किसी भी जीव से मेल नहीं खाता। चाइनीज मैथोलॉजी में ड्रैगन्स को लोंग या लंग कहा जाता है। ऐसे जाइगेंटिक मैजेस्टिक बींग्स जो वहाँ की झीलों, नदियों और समंदर में रहते हैं। चीन के प्राचीन ग्रंथों में ड्रैगन्स को विशालकाय शरीर, बड़ी बड़ी गोल आंखें और 2 सींग वाला बताया गया है। चीनी सभ्यता में ड्रैगन को कभी इविल नहीं समझा गया, बल्कि वहां उन्हें दिव्य जीव माना जाता है। उनके जीवन के हर एस्पेक्ट में ड्रैगन्स का इन्फ्लुएंस रहता है। वहां उन्हें सूर्य, बारिश और स्वर्ग का देवता माना गया है। चीन में आज भी बहुत से लोगों का विश्वास है कि ड्रैगन सिर्फ धार्मिक सिंबल नहीं, बल्कि असली जीता जागता जीव है, जिसका वास अंडरग्राउंड वर्ल्ड में होता है। उनके अनुसार ये विशालकाय शेप शिफ्टिंग क्रीचर्स हैं, जिनके पास जब मन चाहे अदृश्य होने की शक्ति होती है। कहा जाता है प्राचीन चाइना में ड्रैगन्स को भोग चढ़ाया जाता था और बदले में वो उस कम्युनिटी की रक्षा करते थे। ईयर 1271 17 वर्षीय मार्को पोलो अपने पिता और अंकल के साथ वेनिस से एशिया की यात्रा पर निकले। सफर के दौरान अगले कुछ सालों में उनका सामना असली ओरिएंटल ड्रैगन से हुआ था। कुछ ही सालों बाद उन्होंने अपने अनुभवों के आधार पर एक बुक पब्लिश की, जिसे दी एडवेंचर्स ऑफ मार्को पोलो कहा गया है। उस बुक के एक चैप्टर में पोलो ने लिखा कि वो लोग कोरोजियन राज्य में पहुंचे, जहां पहले से कई विशालकाय ड्रैगन्स का खौफ फैला हुआ था। उन्होंने लिखा वो ड्रैगन्स बहुत से लोगों को दिखाई देते थे और उन सबको ड्रैगन से डर लगता था, क्योंकि उनका आकार काफी विशाल था और उनके पास इतनी शक्ति थी कि वो किसी की भी जान पलक झपकते ही ले सकते थे। उन्होंने लोकल मर्चेंट से भी बातें की और जाना कि ड्रैगन्स का मेडिसिनल यूज भी होता था। माना जाता था उनके शरीर के हिस्सों से कुछ लाइलाज बीमारियों की दवा बनाई जाती थी।
इसलिए शिकारी अक्सर ड्रैगन्स के मृत शरीर की खोज में रहते थे। भले ही मार्को पोलो के इन अकाउंट्स को लंबे समय तक मनगढ़ंत और अंधविश्वास माना गया, लेकिन मॉडर्न स्कॉलर्स का कहना है कि उनके अकाउंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट थे, क्योंकि उन्हीं टेक्स्ट में पोलो ने करेंसीज, सॉल्ट प्रोडक्शन और रेवेन्यूज का सटीक विवरण दिया, जो और किसी भी टेक्स्ट में नहीं पाया जाता। इस तरह की खोज से लोगों के मन में सवाल उठता है कि कहीं ड्रैगन्स के वो अकाउंट्स भी तो एक्यूरेट नहीं। इंग्लैंड के ससेक्स में हॉर्शम नाम का एक मार्केट टाउन है, जिसके थोड़ी दूरी पर स्थित है सेंट लियोनार्ड्स फॉरेस्ट। आज ये जंगल एक छोटा सा इलाका ही बचा है, लेकिन पहले के समय में ये विशालकाय जंगल था। इस जंगल का नाम लियोनार्डो ब्लैक नाम के एक संत के नाम पर पड़ा, जो इसी जंगल में एकांतवास में रहते थे और ध्यान साधना करते थे। लेकिन जल्दी उनकी शांति एक खौफनाक ड्रैगन की मौजूदगी से डिस्टर्ब हो गई। इन दोनों के बीच एक लंबा युद्ध चला, जिसमें संत घायल हो गए, लेकिन अंत में उन्होंने ड्रैगन की जान ले ली और तब से उन्हें ड्रैगन स्लेयर कहा जाने लगा। ये किस्सा 6th सेंचुरी का था, लेकिन उसके 1000 साल बाद भी इस जंगल में ड्रैगन्स के अस्तित्व के किस्से मशहूर थे। एक खौफनाक ड्रैगन अभी तक उस जंगल में रहता था। यो 1614 में एक एंशिएंट टेक्स्ट जिसका नाम ट्रू एंड वंडरफुल है, एक ऐसे ही ड्रैगन के बारे में बात करता है जो सेंट लियोनार्ड फॉरेस्ट में रहता था। कई विटनेसेस ने उस ड्रैगन को देखा और जो किस्मत वाले बचकर बाहर आए, उन्होंने उसे डिस्क्राइब किया। उनके अनुसार एक जायंट सर्पेंटाइन बीस्ट जंगल के ओवरग्रोन हॉलोज में घूमता है। इसकी साइटिंग्स हॉर्शन मार्केट टाउन से आधा मील की दूरी तक हुई हैं। एक यंग कपल इस जंगल में दाखिल हुआ था, जिनकी जान उस जीव की वजह से चली गई थी। उनके शरीर जहर से नीले पड़ चुके थे, लेकिन उस ड्रैगन ने उन्हें खाया नहीं था। टेक्स्ट के अनुसार जहां से वो जीव गुजरता था, वहां एक स्लाइमी मैटर छोड़ता जाता था, जो काफी चिपचिपा और बदबूदार था। इससे निकलने वाली गैस जहरीली होती थी, जो किसी की भी जान ले सकती थी। इस जीव के पास 20 मीटर की दूरी तक जहर फेंकने की क्षमता थी और इसी वजह से उस यंग कपल की जान भी गई थी। आगे चलकर उस ड्रैगन का क्या हुआ, इसका जिक्र किसी टेक्स्ट में नहीं मिलता। दोस्तों, रशिया के टिबेर रीजन में लेक प्रोस्नो मौजूद है। ये गहरी झील है जिसमें खारे पानी की मछलियों के साथ साथ एक बायोलुमिनेसेंट क्रीचर भी रहता है, जिसे ब्रोस्नो ड्रैगन कहा जाता है। एक विशालकाय ड्रैगन है जिससे कुछ इतिहास के लेजेंड्स जुड़े हुए हैं। ऐसा ही एक लेजेंड 13th सेंचुरी का भी है। माना जाता है मंगोल की सेना ने इसी झील के पास कैंप किया था। कुछ सैनिक घोड़ों को पानी पिलाने जब झील के पास पहुंचे, तब वो ड्रैगन पानी से बाहर आया और उसने घोड़ों को जिंदा निगल लिया। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस जीव ने एक प्राइवेट जर्मन प्लेन को भी निगल लिया था और इस किस्से की चर्चा पूरी दुनिया में फैली थी। ये झील अंदर से लेयर्ड स्ट्रक्चर है, जहां कई हिडन स्पॉट्स मौजूद हैं, जिनके अंदर छुपकर रहना ऐसे किसी भी जीव के लिए आसान हो सकता है। इन बातों को ना मानने वाले लोग कई ऐसी थ्योरीज के बारे में बात करते हैं जो इस ड्रैगन को आंखों का धोखा साबित करती हैं, लेकिन लोकल रशियंस का मानना है कि वो ड्रैगन आज भी उसी झील में जीवित है, जिसे वहां सैकड़ों लोगों ने अपनी आंखों से देखा है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय दें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर सकते हैं। हम जल्द आपसे एक नए एपिसोड के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।